जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय। आप सबको अधिक मास के 24वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 23वें अध्याय में हमने देखा कि अध्याय के अंत में उपदेव जी चित्रबाहु के पूर्व जन्म के अवतार यानी कि मणिग्रीव को प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा जो कोई दुख हो तुम मुझे बताओ ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। और 24 के अध्याय का यहीं से प्रारंभ होता है कि मणिग्रीव बोलता है कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी पत्नी सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं बहुत ही धनी था, पराक्रमी था, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु इसी प्रकार आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और न जाने कैसे मैंने अपने धर्म का पालन करना ही छोड़ दिया और परस्त्री गमन करने लगा, मदिरा आदि का सेवन करने लगा। इसके कारण मेरे परिवारजनों ने, मेरे ग्राम्य जनों ने और मेरे राजा ने मेरा त्याग कर दिया। इसी के कारण मैं यहाँ पर जंगल में निवास करता हूँ और पशु हिंसा करके मैं और मेरी पत्नी भोजन की व्यवस्था करते हैं। इतना जानकर कि ब्राह्मण को आगे कहते हैं कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, मुझ जैसे पापात्मा पर दया कीजिए, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे करने से हमें यहाँ से मुक्ति मिल सके, हम अपना जीवन सुखदमय बिता सके। तब उपदेव जी कहते हैं कि हे महाभाग, तुमने तो अतिथि सत्कार किया है और ऐसा सत्कार जिस अतिथि को तुम जानते ना हो उसका भी तुमने इतने अच्छी तरह से सत्कार किया है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। अब आने वाला तीसरा मास पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास है। यह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है, इसीलिए इस मास में तुम अवश्य दीप दान करना। हो सके तो जिसकी व्यवस्था कम हो वो हो सके तो तिल के तेल का दीप दान करे, अगर व्यवस्था हो सके तो गाय के घी का दीपदान अवश्य करना चाहिए। और अगर इसकी भी व्यवस्था न हो, तिल के तेल लेने की भी व्यवस्था न हो, तो अपने मन से भावपूर्वक तीर्थ में जाकर स्नान करके किसी भी प्रकार का तेल मिले उससे हमें दीपदान करना चाहिए। क्योंकि वेदों में भी अनेक प्रकार के दान आदि लिखे गए हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास में दीपदान उन सभी के 16वीं कला के समान भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। सारे तीर्थों में और सभी शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के दीपदान 16वीं कला के योग्य नहीं है, क्योंकि दीपदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। इसलिए तुम अवश्य अपने जीवन में दीपदान करना। इतना कहकर उपदेव जी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा का तुम्हें फल मिले, इतना कहकर उपदेव जी वहां से मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण के धाम को याद करते करते वह प्रयागराज की आगे बढ़ जाते हैं, प्रयागराज की ओर। बाद में जैसे ही पुरुषोत्तम मास आता है, मणिग्रीव अपनी पत्नी के सहित तीर्थ स्नान कर वहां पर इंदु घी के तेल का दीपदान करता है और दीपदान करने से उसे अति ज्यादा सुखद अनुभव होने लगता है और भगवान की कृपा से उसे अपनी परिस्थिति अच्छी होने लगती है। वह सुखदमय जीवन जीकर अंत में मृत्यु पाकर स्वर्ग में जाकर वहां पर आनंद करने लगता है और पुनः धरती के ऊपर जन्म लेकर पराक्रमी राजा चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध होता है और वह राजा तुम ही हो। इसीलिए तो कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। इसलिए हो सके तो आपको भी अब से जितने दिन पुरुषोत्तम मास के हैं उसमें आपको दीपदान अवश्य करना है। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे चतुर्विशोऽध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।